सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब पीडीएम को हाईजैक कर रही है, एएनपी अपने आप को विड्रॉ कर रही है। पीडीएम में इंतशार खुलकर हो गया इजहार। एएनपी का पुंछन इत्तेहाद से अलाहदगी का ऐलान, ओहदे छोड़ दिए। अमीर हैदर होती का कहना है असफंद यार वली के अलावा किसी को जवाब दे नहीं। पीडीएम को कुछ जमातें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, जाती मफादात में साथ नहीं चल सकते। नोटिस क्यों भेजा, जियाले तैश में आ गए। पीपल्स पार्टी का पीडीएम को जवाब ना देने का फैसला। शोकस नोटिस मातहतों को दिए जाते हैं, हम उनके मातहत नहीं। नैयर बुखारी का सख्त रद्द अमल। कमर जमान कारा का कहना है पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। पांच छह जमातें इकट्ठे होके एक मीटिंग कॉल करती है और कहती है ये स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है और उसमें फैसला करते हैं कि जी हम शोकाज देंगे। तो क्या ये जमात, क्या ये फोरम जो है ये एक या दो या चार जमातों के किसी खास एजेंडे पे अमल के लिए बनाया गया है? बिलावल भुट्टो को एनपी के सीएन रहमा एमल वली खान का फोन, पीडीएम से अलग होने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। शोकाज नोटिस को नहीं मानते, अपने फैसले खुद करेंगे। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। झुकने और बिकने के भी कोई असूल होते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने एएनपी को आईना दिखा दिया। इल्जामात मुस्तरद। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खागान अब्बासी का कहना है पीपल्स पार्टी को शोकस नोटिस नहीं भेजा, वजाहत मांगी। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा। कानूनी चाराजोई नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और जो उस इत्तेहाद का बयानिया था उसकी नफी की गई। उस पर उस इत्तेहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। मैंने अपनी सारी सियासी जिंदगी में ये नहीं सुना कि सियासी पार्टी ने सियासी पार्टी को शोकाज दे दिया जैसे इनके बाप के वो मुलाजम है या इन्होंने अपॉइंट किए हैं। आप देखें, सियासी ना बालगी, ना अहली, कम अकली और ज़हनी पस्ती की इससे बड़ी क्या इंतहा है। नून लीग पीपल्स पार्टी को कैसे नोटिस दे सकती है? पीडीएम खत्म, ईद के बाद मजीद टुकड़े हो जाएंगे। शेख रशीद का दावा, जहांगीर तरीन की पीटीआई से मोहब्बत का किस्सा पुराना हो गया। शौकत तरीन फौरी तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे। वजीर दाखिला की न्यू न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। इस वक्त जो है ये 5 मैं महंगाई को मार रही हूँ और बेरोजगारी को मार रही हूँ, क्योंकि पीडीएम अब हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट अब जो है महंगाई और बेरोजगारी। पीडीएम की अहमियत जीरो, ये अपनी मौत मर चुकी। मौमिन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि मुक्का महंगाई को मारने के लिए है। मरियम नवाज रिटायर्ड हर्ट हो गई। पुराने तहार टूटे, नए बनने लगे। जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात, अगले हफ्ते जरदारी से मिलेंगे। इम्कान है तरीन पीटीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। शहला रजा का ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया। पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, ना इरादा है। जहांगीर तरीन का साफ इनकार। पाक रूस ताल्लुकात में अहम मोड़, रूसी वजीर खारजा की 9 साल बाद इस्लामाबाद आमद। पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। रूसी वजीर खारजा वजीर आज़म इमरान खान समेत आला हुक्काम से मिलेंगे। वजीर आज़म से सेनेटर अली जफर की मुलाकात। इंतखाबी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। मारूफ कानूनदान को अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। गुजरांवाला के तरक्याती मंसूबों का जायजा। वज़ीर आज़म से लॉर्ड नज़ीर भी मिले। कश्मीर से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। 13 अजला ऐसे हैं जो अफेक्टेड हैं और इसलिए उन 13 अजला में क्लास 1 to 8 जो है वो 28 अप्रैल तक फिजिकल प्रेजेंस जो है उनकी नहीं होगी। कोरोना से मुतासर अजला में मजीद छुट्टियां। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल 28 अप्रैल तक बंद। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 19 अप्रैल से सख्त SOPs के तहत खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम का ऐलान। शफकत महमूद का कहना है कि 9वीं से 12वीं तक इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। O लेवल इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक लेने का फैसला।
पंजाब के 13 अजला में 8वीं तक तालीमी इदारे ईद उल फितर तक बंद रहेंगे। नवी से 12वीं तक पीर और जुमरात को क्लासेस की इजाज़त होगी। वज़ीर तालीम मुराद राज का ट्वीट। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर, सियालकोट, सरगोदा में इतलाक होगा। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, डीजी खान, शेखुपुरा, रहीम यार खान भी शामिल। कोरोना गजब ढाने लगा। मजीद 103 अमवात, एक रोज में 4000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कोरोना वैक्सीन की फरोख्त में मुबैना घपलों की निशानदही। असद उमर को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से वैक्सीन खरीदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 30 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। खत कम मतन। चीनी स्कैंडल, जहांगीर तरीन के गिर्द घेरा तंग होने लगा। जहांगीर तरीन और बेटा अली तरीन 9 अप्रैल को FIA लाहौर में तलब। जहांगीर तरीन से 2 जबकि बेटे से 1 केस में तफ्तीश की जाएगी। अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया। अली तरीन को 5 सवालात के जवाबात साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान में शुगर माफिया बहुत मजबूत हो रहा है। शुगर मिल्स ने मिलकर सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमतों में इजाफा किया। इशराफिया का वसाइल पर कब्जा तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। शुगर सट्टेबाजी, FIA का सिंध के सरकारी अफसरान को नोटिस। शुगर मिलों, डिप्टी कमिश्नर, केन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। पाकिस्तानी मईशत अगले साल 4% शरह से तरक्की करेगी। महंगाई इस साल 10%, आइंदा साल 8% से कम रहने का इम्कान। अगले साल करंट अकाउंट खजाना 1.5% से बढ़कर 1.8% हो जाएगा। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। नैब ने अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की। मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस जवाब अदालत में जमा करा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से IG खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। ATC जज के कत्ल में गिरफ्तारियों से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म के मुल्ज़िमों को करारवाह की सजा देने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। सेनेटर फिदा मोहम्मद हुकूमती पार्टी के चीफ व्हिप मुकर्रर। कोयटा में एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन का वज़ीर आला गवर्नर हाउस के घेराव का ऐलान। मुजाहिरीन का 38 यूनियंस पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस का धरना 9वें रोज भी जारी। हड़ताल के बायस तलबा परेशान।